हेलो स्टूडेंट्स, आई एम चंद्रलता राव, योर मैथ्स टीचर फ्रॉम गुरुकुल एकेडमी बम्बोरा। आज हम क्लास 8 का एक्सरसाइज 2.2 को कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन 9 तक हम पहले कर चुके थे, क्वेश्चन 10 करेंगे अभी। ठीक है, क्वेश्चन 10 के मैं खाली इक्वेशन बना के दूंगी, सॉल्व आप खुद करेंगे। ठीक है, क्योंकि इजी क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको इक्वेशन बना के बता दूंगी कि कैसे बनानी इक्वेशन। ठीक है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन रेशियो 5:7, यानी कि एक क्लास है उसमें बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो कितना 5:7 है। ठीक है, ये रेशियो दिया है, नंबर ऑफ गर्ल्स और 10 गर्ल्स है 15 गर्ल्स है कितनी है वो नहीं दिया, उसका रेशियो दिया है। ठीक है, देन बोला है द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी कि बॉयज जो है वो गर्ल्स से 8 ज्यादा है, यानी कि अगर गर्ल्स 10 है तो बॉयज 18 है, इस तरीके से। ठीक है, 8 ज्यादा है। व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ, यानी कि टोटल क्लास में कितने बच्चे हैं वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसको देखो, हमको नहीं पता है अभी बॉयज और गर्ल्स कितने हैं। ठीक है, तो हम अभी क्या करेंगे, मानेंगे। ठीक है, तो हमने माना है लेट नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज कितने हैं 5x। मैं x मान सकती थी, 5x ही क्यों माना, क्योंकि यहाँ रेशो दे रखा है इसलिए मैंने 5x माना। अगर कुछ नहीं दे रखा होता तो मैं x मान लेती है ना, लेकिन यहाँ रेशो दे रखा है इसलिए 5x गर्ल्स का बॉयज का माना है, और गर्ल्स का 7 दे रखा है तो नंबर ऑफ गर्ल्स, सॉरी गर्ल्स आएगा यहाँ पे, गर्ल्स है ना, तो गर्ल्स का रेशो हो गया 7x। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि जो बॉयज है, बॉयज कौन कितने 5x। ठीक है, वो जो है बॉयज जो है वो 8 ज्यादा है, 8 ज्यादा है मतलब 8 प्लस करेंगे, जैसा जैसा इसने बोला है वही बोल रही हूँ मैं ना। 8 ज्यादा है किससे, गर्ल्स है, यानी गर्ल्स कितनी है 7x। ठीक है, तो गर्ल्स जो है उससे बॉयज जो है वो 8 ज्यादा है, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। इसको अब आपको कुछ नहीं करना है, सोल्व करना है खाली। ठीक है, तो आप इसको सोल्व करेंगे। x वालों को एक तरफ ले जाएंगे, बिना x वालों को एक तरफ ले जाके x की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर x की वैल्यू वापस यहाँ पुट कर देंगे। मान लो x की वैल्यू 2 आती है तो 5 × 2 कितना हो गया 10, और 7 × 2 कितना हो गया 14, और फिर उन सबको प्लस, दोनों को प्लस कर देना तो टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आप सेल्फ करेंगे। नाउ क्वेश्चन 11 है, बेचुंग फादर इज 26 ईयर यंगर देन बेचुंग ग्रैंड फादर। ठीक है, बेचुंग के जो पिताजी है, बेचुंग कोई लड़के का नाम है। ठीक है, बेचुंग के जो पिताजी है वो 26 साल बड़े हैं किससे, उनके दादाजी से, ग्रैंडफादर से। ठीक है, सॉरी छोटे हैं ना, पिताजी दादाजी से छोटे होंगे। ठीक है, तो बेचुंग फादर इज 26 ईयर यंगर देन बेचुंग ग्रैंडफादर, यानी कि उसके जो पिताजी है वो उसके दादाजी से 26 साल छोटे हैं। ठीक है, एंड 29 ईयर्स एल्डर देन बेचुंग, और उसके पिताजी जो है वो बेचुंग से कितने बड़े हैं, 29 ईयर बड़े हैं। ठीक है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द 3 इज 135 ईयर। अगर उन तीनों की एजों को आप प्लस करो तो कितना आंसर आएगा 135। व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम, आपको इन तीनों की एज बतानी है। ठीक है, अब एज आपको किसी की नहीं दे रखी है, खाली हिंट दे रखी है कि कौन किन से कितना बड़ा है कितना छोटा है। ठीक है, तो हम मानेंगे कि कौन किससे कितना बड़ा है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले मान रही हूँ कि पिताजी की एज मान लेती हूँ। ठीक है, तो देखो मैंने मान लिया लेट एज ऑफ बेचुंग फादर, मैंने पिताजी की एज मानी। ठीक है, कितनी मानी कि 1 साल, अभी नहीं पता है इसलिए मैंने मान ली कि उनके पिताजी की एज जो है वो कितनी 1 साल है। ठीक है, अब पिताजी की 1 साल है तो दादाजी की कितनी हो, x + 26 होगी, क्योंकि दादाजी 26 साल बड़े हैं पिताजी से, तो पिताजी से बड़े हैं इसलिए x में कितना ऐड कर दिया 26। अब एज ऑफ बेचुंग, बेचुंग जो है वो पिताजी का बेटा है, यानी कि वो छोटा होगा उससे, तो दे रखा है कि वो कितना छोटा, 29 साल छोटा है, यानी 29 ईयर छोटा है। तो आप x में से क्या करेंगे 29 ईयर माइनस कर दिया। ठीक है, छोटा था इसलिए माइनस कर दिया, बड़ा था तो प्लस कर दिया। ठीक है, दादाजी बड़े थे तो उनको एज जो है प्लस कर दी, और बेचुंग छोटा था तो उसकी एज में क्या कर दिया आपने, माइनस कर दिया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि अगर इन तीनों की एज को आप ऐड करो तो आंसर कितना आता है 135। तो कर दो ऐड इन तीनों की एज को, x + 26 प्लस x - 29 इक्वल 135 है ना। इन सबको प्लस किया मैंने तो आंसर कितना आ रहा है 135। तो अब इसको सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, x कितना हो गया 3x, और -26 और प्लस का, सॉरी 29 और प्लस का 26, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि बड़ी डिजिट माइनस की है, तो माइनस का क्या बचा 3।
ठीक है, इक्वल 135। अब ये 3 जो है वो माइनस का उस तरफ भेज दो, ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 135 प्लस 3 यानी कि कितना हो गया, 138 3x। x इक्वल टू कितना हो गया, 138। ये 3 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में ले लेंगे इसको, तो इससे आप काटोगे 3 4 ज़ा 12, 1 केरी बची और 6 3 ज़ा 18, यानी कि x की वैल्यू कितनी आई है, 46। ठीक है, अब देखो हमने x की वैल्यू इनकी एज में रखेंगे। ठीक है, यानी x हमने क्या माना था, पिताजी की एज मानी थी, तो पिताजी कितने साल के हैं, 46 ईयर के। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, नीचे लिखेंगे आप। ठीक है, एज ऑफ फादर, मैं यही साइड में लिख रही हूँ, एज ऑफ फादर x है, x यानी 46 ईयर, क्योंकि x की वैल्यू 46 सही है। ठीक है, देन एज ऑफ ग्रैंडफादर, एज ऑफ ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर की एज जो है वो कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 यानी 46 प्लस कितना हो जाएगा, 26। तो आप प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 72। ठीक है, यानी कि दादाजी की एज कितनी, 72। ठीक है, और एज ऑफ बेचुंग, बेचुंग की एज कितनी है, बेचुंग की एज जो है माइनस करना था, यानी कि 46 में से माइनस करेंगे 29 को, तो 46 माइनस 29। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 17, यानी कि बेचुंग जो है वो कितने साल का है, 17 ईयर का है। ठीक है, तो ये आपका आंसर। अब अगर चेक करना है वापस, तो आप इन सबको ऐड करो वापस, है ना, तो आपका आंसर वापस क्या आएगा, 135 ईयर आ जाएगा। ठीक है, तो पता चल जाएगा कि हमने सही किया या गलत किया। अगर 135 नहीं आता इनको ऐड करने के बाद, मतलब हमने क्वेश्चन रॉन्ग किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये मैं आपको समझा देती हूँ कैसे करना है। ठीक है, करेंगे आप ही। 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम हिज प्रेजेंट एज, यानी कि आज से 15 साल बाद की बात हो रही है ना, यानी कि आगे जाना आपको। ठीक है, 15 साल बाद। ठीक है, 15 साल बाद जो रवि की एज जो होगी वो अभी जो है उसकी 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, अभी कितनी भी एज है, ठीक है, उसकी उससे क्या हो जाएगी, 15 साल बाद उसकी 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, मतलब मान लो अभी 4 साल का है वो। ठीक है, तो 15 साल बाद जो है उसकी एज जो है उसकी 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो व्हाट इज रविज प्रेजेंट एज, तो रवि की प्रेजेंट एज क्या है वो आपको बताना, अभी उसकी कितनी एज है वो। ठीक है, मुझे नहीं पता है कितनी उसकी अभी एज, मैं मान रही हूँ कि उसकी एज x ईयर है। ठीक है, देखो मैंने प्रेजेंट एज मानी रवि की x ईयर। ठीक है, तो आफ्टर 15 ईयर एज ऑफ रवि, अभी अगर उसकी 1 साल है तो 15 साल बाद उसकी एज क्या हो जाएगी, x प्लस 15 ईयर हो जाएगी, है ना, 15 साल वो बड़ा हो जाएगा, तो x प्लस 15 ईयर हो जाएगी। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अभी की जो है एज है उससे 4 गुना हो जाएगी 15 साल बाद। ठीक है, यानी कि 15 साल बाद जो एज है वो कितनी, ये। ठीक है, ये एज जो है वो 4 गुना हो जाएगी किसकी, इस एज से। यानी कि आप देखो 15 साल बाद उसकी जो एज है वो कितनी, x प्लस 15 है। ठीक है, तो 15 साल बाद जो भी एज होगी, ठीक है, यहाँ पे कितना भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो अभी ये जो भी एज है, ये जो है पहले वाली जो एज थी यानी कि x थी, उससे कितनी होगी, 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, यानी कि 4 गुना उसका करोगे तो किसके बराबर होगा, 15 साल बाद वाली एज के बराबर होगा। ठीक है, तो अब आपको यहाँ से क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, इस x को इस तरफ भेज देना तो 3x हो जाएगा, और 3 का डिवाइड 15 में देना तो 5x की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि अभी जो है x वो जो भी मतलब रवि है वो कितने साल का है, 4 साल का, और 15 साल बाद वो कितने साल का हो जाएगा, 4 प्लस 15 यानी कि कितना हो गया, 19 साल, है ना, कितना साल का हो गया, 19 साल। ठीक है, सॉरी 5 साल का होगा, है ना, वैल्यू हमारी 5 आई है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो गया 5 ईयर का। ठीक है, आप यहाँ निकालेंगे वैल्यू तो 5 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये 5 ईयर का है। ठीक है, तो 5 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, यानी कि 20। अब देखो क्वेश्चन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसने बोला है कि जो अभी जो एज है वो 15 साल बाद वाली एज की 15 साल बाद जो एज होगी वो अभी की एज से 4 गुना ज्यादा हो जाएगी। यानी कि पहले 5 साल थी, तो देखो 15 साल बाद 20 हो गई, यानी कि इसकी 4 गुना है या नहीं है, 4 5 4 20 होता है, तो यानी कि 4 गुना में कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, देखो क्या कह रहा है। अ रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2, ये कोई नंबर है, ठीक है, उसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 5/2 से एंड ऐड करोगे 2/3, ठीक है, यानी कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, तो उस नंबर में अगर आप 5/2 को मल्टीप्लाई करो, 2/3 को ऐड करो, तो यू गेट -7/12, यानी कि आंसर आपको क्या मिलेगा, -7/12। ऐसा करने के बाद जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये मिलेगा। तो आपको वो नंबर बताना है। तो मुझे नहीं पता अभी वो नंबर कौन सा है, तो मैं मान लेती हूँ वो नंबर x है। तो देखो मैंने मान लिया लेटर नंबर x, ठीक है, x मान लिया, ठीक है। अब इसने बोला इस x को आप मल्टीप्लाई करो किससे, 5/2 से। तो x को मैंने मल्टीप्लाई किया किससे, 5/2 से, ठीक है। फिर इसने बोला ये जो प्रोडक्ट यानी जो मल्टीप्लाई आता है उसमें किसको ऐड करो, 2/3 को, कर दिया ऐड, ठीक है। तो इसने बोला ऐसा करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा -7/12, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन देके इक्वेशन बनाना आना चाहिए, इक्वेशन बनाना आ जाएगा तो सोल्व हो जाएगा इजीली। अब देखो इसको सोल्व करेंगे, 5x/2, 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x को 5 से, है ना, तो 5x/2 प्लस 2/3 इक्वल -7/12, ठीक है। अब ये प्लस का इसको उस तरफ भेज दो, ये विदाउट x वाला है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -7/12 एज इट इज, ये है ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाता है। हमेशा ध्यान रखना जिस चीज को हम ट्रांसफर कर रहे हैं वो हमेशा बाद में आती है, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, तो इस ऐसी डिजिट जब आती है तब उसको कैसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेके, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे 12 और 3 का, तो 12 एलसीएम आएगा। 12 का डिवाइड 12 में दिया, 1 बार गया, 1 को आपने मल्टीप्लाई किया 7 से, -7, ठीक है, माइनस का माइनस आ गया, 3 का डिवाइड दिया 12 में 4 बार जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आंसर आएगा, ठीक है। इधर आपका 5x/2 चल ही रहा है, 5x/2, ठीक है। इनको माइनस माइनस प्लस होता है तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका माइनस का 15/12, ठीक है। अब देखो इधर कर रही हूँ मैं, ठीक है, साइड में 5x/2 एज इट इज और -12 15/12, ठीक है। मैंने यही चीज वापस यहाँ लिखी, ठीक है, ताकि समझाने में ठीक रहे। अब देखो आप क्या करेंगे, ये 2 जो है ये डिवाइड में पहले ये इस तरफ जाएगा, ठीक है, तो डिवाइड में इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, -15/12 इंटू 2, ठीक है। इस 2 से आप इसको काट दो, कितना आ गया, 6, ठीक है। अब देखो ये 5 मल्टीप्लाई में इधर कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, यानी कि -15/6 इंटू 5, ये वापस इसके नीचे ही आ गया है ना। ऐसे मत सोचना ये मल्टीप्लाई क्यों किया है, ये 6 पहले से था नीचे इसलिए इसके साथ में ही लिख दिया है इसको, ठीक है। तो 5 से आप इसको काटो, कितना आएगा, 3 बार, ठीक है। 5 से इसको काटा 3 बार, 3 से इसको काटो, कितनी बार कटेगा, 2 बार, यानी कि आंसर यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि हमारा x की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, -1/2, यानी कि वो नंबर जो जिसकी हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे वो नंबर क्या है जो हमने x माना, -1/2, ठीक है। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। अगर नहीं समझ आता है तो वापस वीडियो को रिवाइंड करके वापस देखेंगे इसको।